हेलो बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए, नेतरहाट बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल बच्चों के लिए समय, दूरी और चाल चैप्टर लाया हूँ। देखिए, सबसे पहले आप समय, दूरी और चाल चैप्टर में कुछ सूत्र हैं, वो सूत्र को आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आप चाल निकालिएगा तो चाल निकालने के लिए क्या सूत्र है? तो दूरी बटे समय। तो उससे क्या हो जाएगा? आपका चाल निकल जाएगा। दूरी रहेगा और समय मालूम रहेगा ना, तो आपका चाल निकल जाएगा। दूरी निकालना है तो चाल को और समय को गुना कीजिएगा ना, तो दूरी आपका आ जाएगा, है ना। और देखिए, अगर किलोमीटर में चाल दिया हुआ है और उसको मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो 5/18 से गुना करेंगे तो वो आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ये रेल चैप्टर में मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, है ना। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, उसको 18/5 से गुना कीजिएगा ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चाल आ जाएगा। औसत चाल निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है? 2 × x × y बटे x + y, है ना। इसको आ जाएगा आपको औसत चाल, है ना। डिस्टेंस अगर फिक्स है तो क्या होगा? डिस्टेंस अगर फिक्स है, मतलब दूरी अगर फिक्स है तो क्या स्पीड अगर स्पीड बढ़ेगा तो ई घटेगा, अगर ई घटेगा तो ई बढ़ेगा। मतलब टाइम, अगर ये दोनों उल्टा होता है, इसका ये उल्टा होता है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। कब? जब डिस्टेंस फिक्स रहेगा तब। टाइम फिक्स होगा तो क्या होगा जी? टाइम फिक्स होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा। इसमें क्या था? उल्टा था, स्पीड बढ़ रहा तो टाइम घट रहा था, टाइम घट रहा तो स्पीड बढ़, है ना, उल्टा हो रहा था। मगर इसमें क्या है? टाइम फिक्स रहेगा तो समय, दूरी, चाल चैप्टर में अगर टाइम फिक्स दिया हुआ है तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा। स्पीड फिक्स है तो क्या होगा? अगर चाल को फिक्स कर दिया गया है चैप्टर में तो उसमें क्या है? सवाल में अगर स्पीड फिक्स रहेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, है ना। अब क्या से लिखा हुआ है कि चाल किसे कहेंगे जी? 1 घंटा में चली गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। चाहे 1 मिनट में चली गई दूरी को भी क्या कहेंगे? चाल कहेंगे, है ना। चाहे 1 सेकेंड में चली गई दूरी को भी हम लोग क्या कहेंगे? चाल कहेंगे, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। चलते हैं टाइप 1, है ना। ये मेन था जी, इसलिए आप लोगों को समझा दें। टाइप 1 में चलते बच्चों। टाइप 1 सवाल क्या करता है कि एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितने दूरी तय करेगा? बोला एक व्यक्ति है क्या कर रहा है जी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? तो इसको भी हम लोग क्या मिला देते हैं? मीटर प्रति सेकंड में ला देंगे। मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए कितना से गुना करेंगे जी? मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से, देख रहे हैं 5/18 से गुना करना है। किलोमीटर में चाल दिया हुआ, इसको मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि ये मिनट में पूछ रहा था इसलिए इसको भी हम लोग मिनट में कर दे रहे हैं। इसको आप कीजिएगा तो 18 × 3 = 64, कितना हो जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकेंड हो गए। क्या हो गए? चाल है। क्या है? चाल है। तो आपको चाल दिया हुआ है और समय आपको सवाल में दिया हुआ है। चाल तो ये निकल गया, समय दिया हुआ 1 मिनट, है ना, 1 मिनट। तो हम लोग को निकालना क्या है? दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र होता ही, हम लोग जानते ही हैं क्या? दूरी बराबर सूत्र होता है क्या? चाल गुने समय। अरे चाल गुने समय। चाल कितना है जी? चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो 15 है ना। और समय कितना है? तो आपको 1 मिनट, तो इसका मतलब कि 60 सेकंड हो सकता है ना। इसको गुना करेंगे तो 15 × 6 = 90, 900 मीटर आ जाएगा। क्या दूरी कितना आ गया? 900 आ गया। कितना आ गया? 900 मीटर आ गया, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है बच्चों? अगला सवाल क्या है? अगला सवाल टाइप 2 में क्या कहता है बच्चों? टाइप 2 आप लोग को देखिए, टाइप 2 क्या कहता है? बोलता है एक व्यक्ति कार के द्वारा नगर A से B तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जाता है। और फिर क्या आगे उसके आगे सवाल है, क्या कह रहा है सवाल? वह नगर B से नगर A तक
48 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से वापस लौटता है। जाता है 72 किलोमीटर से, वो आता है कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो बोलता है औसत चाल निकालना है, औसत चाल। तो औसत चाल हम लोग को निकालना है। तो औसत चाल बराबर हम लोग पहले ही पढ़े हैं, सूत्र होता है औसत चाल बराबर ये ना होता है जी। तो हम लोग कुछ करना नहीं है और क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला सूत्र को लगा देना है, सिर्फ फॉर्मूला को लगा देना है। 2x + y 2x गुने y है ना, और x + y यही ना जी, अरे यही ना फॉर्मूला सूत्र है। तो इसमें कुछ करना है बस 2 और x के जगह पर क्या 72 किलोमीटर ले लेंगे, एक x मान लेंगे चाल, एक y मान लेंगे चाल, दोनों अलग अलग चाल मान लेंगे है ना। एक 48 किलोमीटर है। अब दोनों को फिर लास्ट में क्या करना, 72 और 48 को जोड़ देना है। कितना आ जाएगा आपको, 72 और 48 को जोड़िएगा 8 × 10 और 11 120 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2 × 72 × 48 बराबर 120 होगा ना। अब इसको काटिएगा तो काटिएगा क्या बार में कटेगा, 2 से 60 बार में, फिर 2 से कटेगा, 2 से नहीं 12 से हम लोग काट दे रहे थे, 12 × 6 = 72, 12 × 5 = 60, ये हो गया। फिर कटेगा आपको कटेगा क्या बार में कटेगा, इसको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में क्या हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए साफ में कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। क्या हो गया, 2 × 72 है × 48 है, नीचे में जोड़ने बाद 120 है ना। इसको आप काटिएगा क्या बार में कटेगा, 60 बार में कटेगा। फिर कटेगा 12 × 6 = 72, 12 × 5 = 60, क्या आ गया। फिर इसको काटिएगा क्या होगा जी, 48 × 6 48 × 6 अब बटे में क्या 5, इसको जो भी कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा वो आपको क्या होगा आपका चाल आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, लगता है कि पॉइंट में आपका आंसर आएगा है ना। चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप क्या कहते हैं बच्चों, 48 × 6 अब बटे में 5 कर दीजिएगा ना, मतलब इसको गुना करके बटे में 5 कर दीजिएगा, आपका आंसर वही आ जाएगा। चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप क्या कहता है बच्चों, टाइप नंबर 3 क्या कहता है, टाइप नंबर 3 क्या कहता है, बोलता है देर या पहले से पहुंचने से संबंधित प्रश्न है। देर या पहले से पहुंचने से, तो सबसे पहले या देर रहेगा ना, पहले या देर। तो मान लीजिए सवाल में रहेगा पहले और देर, तो क्या करेंगे उसको जोड़ देंगे, और देर या पहले रहेगा तो इसको भी जोड़ देंगे, और देर लिखा रहेगा तो इसको घटा देंगे, और पहले लिखा हो रहा है तो उसको भी घटा देंगे है ना। सवाल क्या कह रहा है टाइप 3 में, टाइप 3 क्या कह रहा है, टाइप 3 कह रहा है कि एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल जाता है ना, उसका चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक स्टूडेंट बोला है तो वह 7 मिनट देर से पहुंचता है। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है ना जी, तो 7 मिनट देर से पहुंचता है। बोल रहा है कि यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाए तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगर 6 किलोमीटर से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, अगर 5 किलोमीटर से जाता है तो क्या 7 मिनट लेट से पहुंचता है। तो ऐसे सवाल को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग समय बराबर क्या होता है जी, तो मान लीजिए समय एक 7 मिनट लेट हो जाता है, एक बार 5 मिनट पहले हो जाता है, तो क्या कर देंगे दोनों को जोड़ देंगे है ना। और इसको समय बराबर क्या होता है, समय बराबर तो दूरी बटे चाल, तो दूरी तो मालूम नहीं है, तो दूरी बटे चाल कितना है 5 किलोमीटर से। अवधि क्या होता है कि दूरी है 1 से मान लीजिए, और चाल कितना है 6, तो दोनों में अंतर होने के कारण क्या, एक बार जल्दी और एक बार देर से, तो दोनों को जोड़ देंगे और बटे में क्या कर देंगे, अरे मिनट है ये इधर घंटा है, तो इसको भी घंटा में लाने के लिए क्या कर देंगे 60 से भाग कर देंगे। अरे ये मिनट है, अब मिनट को हम लोग घंटा में ला रहे हैं, क्योंकि ये घंटा है तो इसको भी घंटा में लाना होगा, तो इसको 60 से भाग कर देंगे। अब क्या करना होगा, इस कैलकुलेशन को यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो x बटे 5 x बटे 6 बराबर क्या 12/60 ये ना है। अरे ये सवाल को उठा के यहाँ से यहाँ ला दी है ना। अब इसको कीजिएगा, काटिएगा तो 1/5 आ जाएगा, अरे 1/5 12 का 12/60, इसको एलसीएम लीजिएगा तो 30 हो जाएगा, के बार में तो 6 बार में तो 6x, एक बार 5 बार में 5x बराबर 1/5। यहाँ तक तो सही है। अगला देखते हैं, देखिए 6x में से 5x गया था, क्या आ जाएगा 1x, अरे 1x चाहे x लिखिए बटे में 30 हो जाएगा,
बराबर 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा, के बार में कटेगा 6 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 6, 5 6 30 कि x बराबर 6, तो कितना दूरी है 6 किलोमीटर दूरी है ना। क्या पूछ रहा था, घर से स्कूल तक की दूरी क्या है जी, तो 6 किलोमीटर है ना। चलते हैं अगले टाइप में क्या होगा, टाइप 4 है। टाइप 4 क्या कहता, अधिक कम पर आधारित प्रश्न, कम या अधिक पर आधारित प्रश्न। क्या सवाल है जी, एक वायुयान ने अपनी निर्धारित समय से 30 मिनट देर बाद उड़ान भरी तथा 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर ठीक समय पहुंचने हेतु अपनी वास्तविक चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी, उसकी समान चाल कितनी है ना। सवाल क्या कह रहा है कि 30 मिनट लेट उड़ा, उसके कारण क्या हुआ कि वो स्पीड न बढ़ा दिया, जितना स्पीड था ना उससे 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दिया। तो बोला कि पहले वो चाल कितना था, हम लोग इसको इस तरह बनाएंगे। मान चलिए कह रहा है कि समय कितना लगा, 30 मिनट देरी लगा है ना, समय 30 मिनट देरी लगा, दूरी कितना है 1500, समय बराबर दूरी बटे चाल तो पता नहीं है, चाल तो पता नहीं था, चाल मान लीजिए 1 है। अभी क्या हुआ कि 1500 तो दूरी है था ही है ना, और चलवा क्या हो गया, चाल 250 क्या हो गया, ज़्यादा कर लिया। अरे 250 चाल क्या हो गया, ज़्यादा कर लिया है ना, क्योंकि 30 मिनट लेट ना हो गया था, इसीलिए 250 किलोमीटर क्या कर लिया, चाल को बढ़ा लिया है ना। तो इसके कारण 30 मिनट क्या हो गया था, लेट होने के कारण 250 चाल स्पीड बढ़ा लिया था। तो ये मिनट में है तो इसको घंटा में ला देते हैं, क्योंकि ये सब घंटा में है, ये सब घंटा में है ना। तो इसको भी घंटा में लाने के लिए 60 से भाग कर देंगे तो घंटा में आ जाएगा। अब इसको मान चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे, एक समान तो आ ही जाएगा, कुछ आ जाएगा जितना भी आएगा, मगर इसको हम सोच रहे हैं कि इस सवाल को ऑप्शन से बना देते हैं। मान लीजिए ऑप्शन रहता है तो ऑप्शन से बनाया जाए, तो ऑप्शन इसमें मान चलिए कि एक पहला ऑप्शन भर के देखते हैं है ना। पहला ऑप्शन भर के देखते हैं, तो इसको आप काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा है ना। आप इसको आप ऑप्शन में भरिए तो ये हो जाएगा कितना 1500, अब कितना होगा 750 मान लीजिए इसको भर रहे हैं है ना। अब ये क्या हो जाएगा 1500 और इसको यहाँ 750 भराएगा और 250 कितना हो जाएगा, अरे यहाँ x बराबर 750 ऑप्शन के अनुसार 250 750 और 250 कितना 0 0 9 10 1000 होगा ना, बराबर क्या 30 मिनट और मतलब कि इसको है ना ये ना होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको आप देखिए इसको करेंगे क्या, आप इसको काट के देख लीजिए, इसको काट के देख लीजिएगा ना तो यही आपको आंसर आ जाएगा। देखिए ना आप इसको काट के देखिए, मान लीजिए 1 0 से 1 2 0 से 2 0 ये क्या 1.5 आएगा 1.5, इसको काटिएगा क्या बार में कटेगा, के बार में कटेगा, ये आपको 2 बार में कटेगा। तो 2 में से 1.5 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा 2 में से 1.5 घटाइए तो 0.5 आ जाएगा। यही ना है 1.2 को इसको भाग दीजिएगा तो 0.5 जाएगा। अरे ये 1/2 है, 30/60 है, देख लीजिए 30/60 है, इसको काटिए 1/2 आएगा, इसको भी भाग के 0.5 आएगा, इसको ई बटे 0.5 है तो इसको भी घटाने पर 0.5 आ गया। इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन मेरा सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। चलते हैं अगले टाइप में, टाइप नंबर 6 में चलते हैं, टाइप नंबर 5 में चलते हैं। टाइप 5 क्या कहता है बच्चों, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करता है। कोई दूरी है, मान लीजिए दूरी है उसको 10 घंटे में पूरा तय करता है। बोल रहा है यदि इस यात्रा को आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर की चाल से पूरी की हो तो यह कितनी दूरी है ना। तो आप इस ऐसे सवाल को
ऐसे सवाल को मान चलिए कि आप पूरा दूरी 10 घंटा लगता है। कितना लेता है? 10 घंटा। समय बराबर तो दूरी बटे 4 है ना, समय बराबर तो दूरी बटे 4। तो दूरी कितना है? दूरी तो पता नहीं, 1 से चाल कितना है? 40 किलोमीटर है ना। और आधा इतना लिया तो आधा तो बचा, तो आधा भी 60 किलोमीटर, आधा चला है ना। आधा 40 किलोमीटर से, आधा 60 किलोमीटर से। अब पूरा समय कितना लिया? 10 घंटा लिया। आधा दूरी 40 किलोमीटर से, आधा दूरी 60 किलोमीटर से। पूरा समय कितना ले लिया? 10 घंटा लिया। अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, कितना आएगा? 120। एलसीएम लीजिएगा, 120 के बार में कट रहा है, 3 बार में तो 3x, के बार में तो 2 बार में तो 2x है ना, बराबर क्या? 10 है ना। तो 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5x बटे में 120 बराबर 10 है ना। 5 से के बार में 2 बार में x बराबर क्या होगा? 240। क्या आ गया दूरी? 240 किलोमीटर आ गया, 240 किलोमीटर आ गया है ना। आप इसको मान चलिए कि आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। दूरी ना पूछ रहा था कितनी दूरी है, तो दूरी x बराबर कितना है? 240 है ना। इसका दूरी कितना है? इसका 240। फिर इसको भी पूरा दूरी पूछता है तो 240 कितना हो जाता? 480 हो जाता। मगर सिर्फ जाने की दूरी है ना, आधा दूरी इससे, आधा दूरी इससे, तो पूरा दूरी कितना? 480 होता। तो सिर्फ दूरी ना पूछ रहा था, क्या हो जाएगा? 240। देखिए और क्या मान चलिए पूछता, अगर सवाल में पूछता कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जो चला कितना समय तक चला, कितना समय चला, तो 240 किलोमीटर भागा क्या 40 के बार में कटेगा? 6 बार में। इसका मतलब कि 6 घंटा चला। जो 40 किलोमीटर की स्पीड से जो गाड़ी चलाया वो के घंटा चला? 6 घंटा चला। और वो के घंटा चलेगा तो 4 घंटा का पूरा दूरी